देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात पर की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार में उत्तर प्रदेश जंगल राज में कायम हो चुका है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है। इस पर आपका क्या कहना है? वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जंगल राज का सफाया हुआ है और माफिया राज की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। विपक्ष के पास आज कहने को कुछ नहीं है तो एक झूठ और अपप्रचार का। सर, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है तो बीएसपी ने भी ब्राह्मण सभा का आयोजन करा और सपा भी मुस्लिम और दलित को जोड़ने का काम कर रही है, तो भाजपा क्या जातिवाद से इस बार अलग हट के चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात पर की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के सुशील नेतृत्व का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। जो लोग जात पात के खांचे की राजनीति करते हैं, जो भी दल उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उनको 2014 में बुरी तरह परास्त किया, फिर 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनको खारिज करने का काम किया, पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे सभी दलों को जो जात पात के गुड़ा भाग और जात पात के राजनीति करते हैं उनको सबको एकदम किनारे लगाने का काम किया है। पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी। सर, सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा रहा है, लेकिन इस बार ओबीसी समाज जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है भाजपा से, इसलिए कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में जो ओबीसी का रिजर्वेशन था उसमें उनको भर्ती नहीं मिली है, और दूसरी बात नीट से जो उनका रिजर्वेशन था वो भी खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये कहना पूरी तरह निराधार है और तथ्यहीन है कि ओबीसी जो के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। ओबीसी वर्ग से, उस समाज से आप अगर प्रदेश के नेतृत्व या देश के नेतृत्व में देखेंगे तो एक से एक लोग महनीय पदों पर बैठे हैं और वो समाज में का नेतृत्व कर रहे हैं, देश और प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसलिए जो इस तरह की जो चर्चा है ये गासिप के सिवा कुछ नहीं। लेकिन सर, ये रिजर्वेशन हटाने का क्या मामला है? और जो 69,000 शिक्षक भर्तियों में 27% का जो ओबीसी रिजर्वेशन था उसमें भी उनको पूरी तरह से पद नहीं दिए गए हैं अभी तक। देखिए, ये जो इस तरह की जो बातें आई हैं, सरकार उन तथ्यों को की पड़ताल कर रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर ओबीसी का जो आरक्षण है उसको पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक नीट की बात है, देखिए, नीट से की परीक्षा पास करने के बाद जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और ऐसे में प्रतिभाशाली बच्चे ही अगर वो इस देश के डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है कि सबके स्वास्थ्य की और सबकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं उनका निदान भली प्रकार हो सकेगा। वो एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ प्रतिभा की आवश्यकता है। कॉमन हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता और ये बहुत सूक्ष्म विषय है। तो जो जितने टैलेंटेड लोग होते हैं वो उतने ही उस क्षेत्र में लोगों के लिए, जनता के लिए लोक कल्याणकारी बनते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि नीट का जो आरक्षण था वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उस पर विचार किया होगा। यदि वो पूरा विषय क्या है वो मेरी अभी नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपके क्वेश्चन के आधार पे, आपके प्रश्न के आधार पे मुझे जो लगता है उसका कारण यही है। सर, इस विधानसभा चुनाव में देखा ये जा रहा है कि कई पार्टियां मैदान में हैं और छोटे दल भी अपना एक मजबूत गठबंधन करके सामने आ रहे हैं, तो क्या भाजपा आने वाले समय में क्या तैयारी कर रही है? क्या किससे गठबंधन करने की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व को लेकर के जनता के बीच जाती है। लोकतंत्र में
जवाबदेही जनता के प्रति होती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में भी और सरकार के रूप में भी जनता जनार्दन के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है। अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हमारी सरकार जनता के सामने रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाएगी और फिर एक मजबूत भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।